नमस्कार, कर्मा कनेक्शंस में स्वागत है आपका दोस्तों। आज हम बात करेंगे धनु राशि की अप्रैल महीने की टैरो रीडिंग की। उनकी टैरो रीडिंग देखते हैं कैसा जाएगा उनका अप्रैल का महीना। यह है मून साइन पर बेस्ड है तो और यह है हेल्थ एंड वेलबींग, लव एंड रिलेशनशिप, मनी एंड करियर और नो कॉन्टैक्ट रीडिंग होगी और साथ में ही एक सोल गाइडेंस होगी एट द एंड। तो देखेंगे आपका कैसा जाता है अप्रैल का महीना धनु राशि वालों के लिए। जो सेजिटेरियस है उनके लिए कैसा जाएगा ये महीना अप्रैल का। हेल्थ एंड वेलबींग, मनी एंड करियर, लव एंड रिलेशनशिप और नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। हेल्थ एंड वेलबींग दोस्तों, आपका हेल्थ एंड वेलबींग का ओवरऑल मुझे अच्छा लग रहा है समय। आपका ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। फिर भी आपको ऐसा लग रहा है जिसमें आपको कुछ यू आर नॉट अनश्योर अबाउट एनी ऑफ योर हेल्थ इश्यूज, प्लीज गो एंड सी द डॉक्टर और कंसल्ट विद द प्रोफेशनल। आपको लोगों की राय लेनी है। अपनी ओवर कंफर्टेबल जिंदगी से थोड़ा बाहर आके एनवायरनमेंट में भी देखना है। वॉकिंग के लिए जाना है या थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, उसको ध्यान रखना है। बिंज ईटिंग नहीं करनी है। कोई भी काम आपको काउच पोटैटो नहीं बनना है। इस तरह की चीज़ें से आपको बचना है हेल्थ के लिए, अदरवाइज लथार्जिक फील करेंगे आप और आप अच्छा फील नहीं करेंगे। कोई छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप शुड बी फाइन फॉर योर अप्रैल मंथ। बस थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है और ट्राई टू कनेक्ट विद द नेचर आउटसाइड। ऑलराइट, मनी एंड करियर। मनी एंड करियर के लिए आपका द लवर्स एंड द सन, सो कार्ड दोनों अच्छे आए हैं। आपका ऐसा लग रहा है कि आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप शुरू करने वाले हैं या आप हो सकता है कहीं वर्क कोलीग के साथ आपका कोई कनेक्शन हो। कोई आप वर्क प्लेस पे हो सकता है किसी से मीट कर रहे हो पर्सनली, या ये भी हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि आप अपने ट्रैवल के लिए लोगों से पार्टनरशिप की बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। कोई बिजनेस के क्षेत्र में और वर्क प्लेस में कहीं ना कहीं आपकी कोई अपोजिट जेंडर से पार्टनरशिप हो सकती है। आप हो सकता है उनसे बिजनेस के साथ साथ लव अफेयर में भी पड़े, यह भी पॉसिबल है। तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि आपकी क्या कंडीशन है करंट, और ये पॉसिबल है आपके लिए नहीं है, दैट इज़ अप टू यू। सो इसके लिए भी अच्छा है। कोई फाइनेंशियली आपके लिए समय अच्छा है तो दैट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू। लव एंड रिलेशनशिप, लव एंड रिलेशनशिप के लिए आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ कप्स। तो यह तो एक अच्छा साइन है दोस्तों कि आपके लिए इमोशनली काफ़ी अच्छा समय आएगा। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी इन्वॉल्व है किसी रिलेशनशिप के लिए, तो टाइम इज़ नॉट बैड। अगर आप किसी को परख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसको परखूं फिर मैं आगे शादी के लिए किसी को परख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अभी इस समय एंगेजमेंट है लेकिन शादी के लिए आपके लिए सही व्यक्ति है या नहीं है, हो सकता है वैसी स्थिति हो। इमोशनली बहुत कनेक्टेड फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, आपको सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका अपोजिट पार्टनर, फॉर एग्जांपल अ मेल शुड अप्रोच यू फॉर डेट और इनिशिएट ले कोई काम के लिए, तो वह पॉसिबल है कि आपके लिए जो अपोजिट पार्टनर है वह इनिशिएटिव लेगा और आपके काम, आपके लव रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश रहेगी। सो दैट इज़ योर लव एंड रिलेशनशिप। कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप यह भी सोच रहे हो कि शादी वगैरह के लिए या रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए कुछ पैसों की अरेंजमेंट भी कैसे हो, तो यह दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर योर लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग। लेट्स डू नो कॉन्टैक्ट। नो कॉन्टैक्ट इज द डेथ एंड 5 ऑफ कप्स।
तो नो कॉन्टैक्ट रीडिंग दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि निराशा है आपको किसी रिलेशनशिप के जाने से डेफ़िनेटली दिख रही है। कहीं न कहीं आप परेशान हैं उस चीज़ से, कहीं आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वही सोच में, वही उसी मेंटल में है, मेंटल ट्रॉमा में है या मेंटल परेशानी में है कि आप नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि सेकंड पर्सन भी आपके लिए उतना ही परेशान है और कोई नई शुरुआत करने से घबरा रहा है या घबरा रही है। तो स्थिति ऐसी है कि थोड़ा-सा आपको समय अप्रैल महीने का थोड़ा-सा नो कॉन्टैक्ट का मायूसी का है, लेकिन ओवरऑल कुछ अच्छा परिवर्तन बाय द एंड ऑफ द मंथ मुझे दिख रहा है। कहीं न कहीं कोई चेंज होगा, कोई डेवलपमेंट होगा, कोई बेटर के लिए काम होगा। लेट्स डू योर सोल रीडिंग फॉर धनु राशि कि आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। धनु राशि के लिए क्या गाइडेंस आ रही है सोल की अप्रैल महीने के लिए। एक्सेप्टेंस, तो जो भी परिस्थिति है आपकी उसको एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना। समय सही हो चीज़ या गलत हो चीज़, हम उसको बदल नहीं सकते। जो चीज़ हमारे हाथ में है उसको ही एक्सेप्ट करना होता है और आगे बढ़ना होता है। कोई भी अगर आपको लग रहा है कि आप किसी चीज़ के विरोध में हैं या किसी चीज़ नहीं आपके मन मुताबिक हो पा रही है, तो आपको उसको रीअसेस करना है और ट्राई टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड द सर्कमस्टांसेस। तो दोस्तों, यह थी अप्रैल महीने की धनु राशि की रीडिंग और होपफुली आपको यह रीडिंग पसंद आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कंटेंट को और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले महीने की रीडिंग के साथ फिर मिलूंगा आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।